हरे कृष्णा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदागुरुपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आज के दिन हम लोग पूर्व में रुद्राक्ष का महात्म्य के विषय में हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज द्वितीय भाग का हम लोग रुद्राक्ष के विषय में परिचर्चा करेंगे। आगे शिव जी ने नारद ऋषि से कहते हुए क्रम में कह रहे हैं, रुद्राक्षधारी विहरेन् महारुद्र इवापरः निर्भयो धरणी पृष्ठे देवपूज्यतमः स्वयं। कह रहे हैं कि रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य देवताओं में पूज्यतम साक्षात दूसरे महारुद्र की भांति पृथ्वी तल पर निर्भय होकर विचरण करता है। विधृत्य चैकं रुद्राक्षं शंभुं वा परमेश्वरीं विष्णुं वायोर्येत्सोऽपि शिव सायुज्यमाप्नुयात्। कह रहे जो मनुष्य एक भी रुद्राक्ष धारण करता है, सिर्फ एक भी रुद्राक्ष धारण करता है, उसके लिए भगवान शिव और भगवती परमेश्वरी माता महासती, महापार्वती, महागौरी अथवा भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह भी शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। वो शिव में समाहित होने लगता है। वो फिर आगे कह रहे हैं, अविधृत्य नरो यस्तो रुद्राक्षं मुनिसत्तम कुरुते पैतृकं कर्म दैवं वापि विमोहितः न तस्य फलमाप्नोति वृथा यत्कर्मं च स्मृतम्। कह रहे हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, नारद जी से भगवान शिव कह रहे हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, जो मुनियों में श्रेष्ठ है, जो मननशील है वही मुनि है। शास्त्रों में बोला जो मननशील है वही मुनि है। जो ऋषि है, ऋषि जो गच्छति, हमेशा गतिशील है, वो ऋषि है। तो बोला जो मनुष्य बिना रुद्राक्ष धारण किए अज्ञानवश कोई भी पितर देवताओं का अथवा अपने देव कर्म करता है। देव कर्म का तात्पर्य यहाँ ये है कि अपने घर में देवी देवताओं की पूजा करता है, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करता है, वह उसका फल कभी प्राप्त नहीं होता उसको। वह कर्म भी व्यर्थ हो जाता है। यानी रुद्राक्ष तो धारण करना ही होगा, ऐसा बोलता है शास्त्र। फिर बोलते, रुद्राक्षमालया मंत्रं यो जपेत् शिव दुर्गयोः स प्रयाति नरः स्वर्गं महादेव प्रसादतः। कह रहे हैं जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला से शिव तथा भगवती महादुर्गा के मंत्रों का जाप करता है, वह महादेवी की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त होता है। फिर आगे कह रहे हैं, काश्यां वा जहानवी क्षेत्रे तीर्थेऽन्यस्मिंश्च वा नरः रुद्राक्षरहितः कर्म नैव कुर्यात् कदाचन। कह रहे हैं रुद्राक्ष से रहित होकर, यानी रुद्राक्ष न धारण करके काशी गंगा क्षेत्र में अथवा
तीर्थ क्षेत्र में भी कोई धार्मिक कर्म नहीं करना चाहिए। मंदिर की तो बात ही अलग है, और मंदिर में रहते हुए भी हम रुद्राक्ष न धारण करें, तुलसी को धारण ना करें, तो फिर क्या मतलब? हम ब्राह्मण हैं, हम सनातनी अपने आप को मानते हैं, हिंदू धर्मानुलंबी मानते हैं, और हम ना धर्म करते हैं ना कर्म करते हैं। देखो, ऐसा है, मेरा अपना एक विचार है जो मैंने गुरुजनों से पाया है कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, वैसा पाता है। तो अन्य कोई क्या कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं, हम क्या कर रहे हैं उस पर हमें विचार करना चाहिए हमेशा। तो शास्त्रों में कहा कि आप रुद्राक्ष नहीं धारण करते तो आप तीर्थ में जाके स्नान भी करते हैं, एक फूल भी गंगा मैया को अर्पण करते हैं, गोदावरी माता को, वो भी आपका फल, उसका फल भी आपको नहीं मिलने वाला है। फिर बोला एक वक्त्रम तो रुद्राक्षम गृहे यस्य हि वर्तते तस्य गृहे वसेद लक्ष्मी सुस्थिरा मुनिसत्तम। फिर बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, जिस मनुष्य के घर में एक मुखी रुद्राक्ष रहता है, जिस मनुष्य के घर में एक मुखी रुद्राक्ष रहता है, उसके घर में भली भांति स्थिर होकर महालक्ष्मी निवास करती हैं। और बोला, न दौर्भाग्यम भवेत् तस्य नापमृत्युः कदाचन निर्विर्भर्ति यस्तु तं कंठे बाहो वा मुनिसत्तम। कह रहे हैं कि जो मनुष्य कंठ में अथवा भुजा पर एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है, कंठ में धारण करे या अपने दाहिनी भुजा में धारण करे, बाएं भुजा में धारण करे, रुद्राक्ष एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, तो उसके दुर्भाग्य का उदय नहीं होता कभी भी, उसको कभी विपत्ति नहीं आती उसके जीवन में, और न तो उसकी अकाल मृत्यु होती है। अभी बहुत सारे मैंने ऐसे पंडित लोगों को देखा है जो पंडित कर्म में है, जिसको मैं बोलेंगा ऐसा कि जो पूजा पाठ करता है, वो घर में रहेगा तो कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, और आपके यहाँ आएगा खूब पूजा करेगा। उसका अपना क्या मानसिकता है मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। घर में रहेगा तो 10 बजे सो के उठेगा, और कहीं जाएगा तो पूरा पंडित बनेगा। तो ना रुद्राक्ष धारण करता, ना तुलसी धारण करता, ना गुरु के शरण में रहता, गुरु परंपरा से, आचार्य परंपरा से नहीं जुड़ता। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, अब कुरीतियाँ आ गई हैं, परंतु अभी भी लोग अपने धर्म कर्म में हैं। हमें दूसरों को नहीं देखना है, पर देखते हुए उनसे ज्ञान लेना है कि मुझे वैसा नहीं बनना है, वो जैसा कर रहे वैसा अपने को नहीं होना है, अपने को एक अलग बन के रहना है, जैसे हमारे गुरुजनों ने सिखाया, हमारी जो परंपरा है। फिर आगे बोलते हैं, यस्य प्रसन्नो भगवान शंभुर्देवः सुदुर्लभः कुरुते यत्परं धर्म कर्म तच्च महाफलम। बोला कि जो व्यक्ति अत्यंत कठिनता से प्राप्त होने वाले भगवान जो शिव हैं उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, जो एक मुखी रुद्राक्ष पहनता है, वह मनुष्य जो भी श्रेष्ठ कर्म तथा धर्म करता है वह महान फलदायक होता है उसके जीवन में। फिर बोला, रुद्राक्षधारी संत्यज्य देहम वै च यत्र कुत्रचित् अस्वं स्वर्गमाप्नोति यत्र नास्ते व संशयः। कह रहे हैं, रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी अपने देह त्याग करते हैं, जहाँ कहीं भी वो रुद्राक्ष जो धारण करता वो कहीं भी अपने शरीर को त्याग करेगा, तो बोला कि निश्चय ही उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसमें क्लेश मात्र भी संशय नहीं करना चाहिए, नास्ते व संशयः, उसको संशय नहीं करना चाहिए। फिर बोला, गंगायां तो विशेषेण
फलदं तस्य धारणं कास्यां ततोधिकं जेयं किमन्यत् कथयामि ते। करे गंगा में रुद्राक्ष धारण विशेष रूप से फल प्रदान करता है। गंगा जी में खड़े होकर आप रुद्राक्ष को पहनते हैं, रुद्राक्ष का धारण करते हैं, उसका विशेष लाभ है। बोला काशी में उससे भी अधिक फल समझना चाहिए। मैंने काश्याम ततोधिकम जेयः, मैंने गंगा में धारण करने से जितना फल मिलता उससे कहीं ज़्यादा काशी धाम में रुद्राक्ष का धारण करने का फल है। फिर बोला कि इस संबंध में आपसे मैं क्या कहूँ, क्या इति ते कथितं पुण्यम महात्म्यम मुनिसत्तम रुद्राक्षस्य तो संक्षेपान महापातकनाशनम। करें कि हे नारद, मैं और क्या कहूँ, इस प्रकार मैंने आपसे महापातकों का नाश करने वाला तथा कल्याणकारी रुद्राक्ष महात्म्य का संक्षेप में वर्णन किया है मैंने। फिर आगे कहते हैं इदं यः प्रपठेत् भक्त्या शृणोयाद्वापि यो नरः प्राप्नोति स पदं शंभोरपि देवैः सुदुर्लभम। अरे जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का पाठ सुनता है, श्रवण करता है, पढ़ता है सुंदर तरीके से, वह देवताओं के लिए, बोला कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ शिव पद प्राप्त कर लेता है वो। फिर बोला बिल्वमूले पठे दे तत्चतुर्दश्याम उपोषितः समुच्यते महापादपि जन्म सतर्जित। कह रहे हैं कि जो मनुष्य निराहार रहकर बिल्व वृक्ष के नीचे चतुर्दशी के दिन इसका पाठ करता है, वह श्रवण करता है ब्राह्मणों के द्वारा। ब्राह्मणों का आजकल बहुत ज़्यादा ब्राह्मण के विषय में बहुत सारी टिप्पणियां लोग कर रहे हैं। वास्तव में जो शास्त्रों में जो मैंने अभी तक जाना है, कुछ जो ग्रंथ हैं, जैसे हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र है, तो पूर्व मीमांसा जो दर्शन है वो कहता है कि जन्मजात ब्राह्मण होते हैं, जन्म से भी ब्राह्मण होते हैं, परंतु मनुस्मृति जो हमारी संहिता है, जो हमारा संविधान है, वो कहता है कि जन्मना जायते शूद्रः, वो कर्माद् द्विज उच्यते, वो जन्म से शूद्र मानता है। परंतु दो ऋषियों का अलग अलग मत है। ऐसा आपने देखा होगा, जो ब्राह्मण के बच्चे हैं, जो ब्राह्मण का तात्पर्य है जो वेद वेदादि शास्त्रों को पढ़ता है, उसके जो बच्चे हैं, आप देखे होंगे स्वाभाविक वो धर्मकर्मी है तो उसके बच्चे वाकई में अच्छे होंगे। और जो पूजा पाठ करता है, सिर्फ लूटता है, वो कभी दान नहीं करता, उपदान नहीं करता, शास्त्रों का मनन नहीं करता, अपने जीवन में सदाचार नहीं लाता, उसके बच्चे उटपटांग होंगे, ये स्वाभाविक है। वो मैं हूँ, मैं भी अपने धर्म से पढ़कर भी, पंडिताई पुरोहिती कर्म करते हुए भी धर्म के विपरीत चलूँगा तो मेरे बच्चे भी वैसे ही होंगे, वो कोई भी हो। तो बोला कि ऐसा चतुर्दशी के दिन पाठ करता है बिल्व वृक्ष के नीचे, इस रुद्राक्ष महात्म्य का, रुद्राक्ष को धारण करके पाठ करता है, तो उसके वह सैकड़ों जन्मों में जो अर्जित महापाप हैं, उन पापों से वो मुक्त हो जाता है। गंगायां वा कुरुक्षेत्रे काश्यां वा मुनिसत्तम सेतु बंधे महातीर्थे गंगा सागर संगमे। बोला कि हे मुनिश्रेष्ठ, जो मनुष्य शिवरात्रि के दिन और चतुर्दशी के दिन, 2 दिन बोला, एक शिवरात्रि के दिन और चतुर्दशी के दिन भगवान शिव की सन्निधि में, यानी शिव परिवार के सन्निधि में गंगा
या गंगा के क्षेत्र में, या कुरुक्षेत्र में, या काशी में, या तो सेतु बंधु रामेश्वरम में, तथा महातीर्थ गंगा सागर के संगम में, या शबरीमला गिरिनाथ धाम में इसका पाठ करता है व वो सुनता है तो उसके समस्त पापों से मुक्त होकर वो रुद्र लोक को प्राप्त हो जाता है। तो ये रुद्राक्ष की परिचर्चा रही। आज रुद्राक्ष की परिचर्चा समाप्त होती है और मेरा सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों से आग्रह है कि आप सभी रुद्राक्ष के महत्व को समझें, रुद्राक्ष को पहने, धारण करें, अपने बच्चों को भी धारण कराएं, माथे पे चंदन लगाएं और शिखा रखें। उससे आप बुरे नहीं होंगे, अच्छा ही होंगे। एक और बात है, मेरे नाना, मेरे पिता धार्मिक हैं, मेरे दादा धार्मिक हैं, तो स्वाभाविक मैं धार्मिक होऊंगा। मेरे घर में चंदन लगाते थे हमारे पूर्वज, तो हम भी लगाएंगे। अब मेरे पिता नहीं लगाएंगे तो मैं कहाँ से लगाऊंगा? माता पिता ही पहले गुरु हैं, उनकी शिक्षा जो हमें मिलती है वही हम अपने जीवन में आगे करते हैं। तो सबको नमो नमः, सबको प्रणाम और सबको सादर नमस्ते। मेरे इस परिचर्चा में कहीं त्रुटि हुई हो वाणी में तो मुझे आप सभी विद्वज्जन क्षमा करेंगे और भगवती महाकाली दक्षिणेश्वरी की कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे। श्री स्वामी शरणम अय्यप्पा सबरीमला गिरिनाथा की कृपा बनी रहे, यही मैं उनसे बार बार आग्रह करता हूँ कि हे माँ शमशान काली, हे माता पीताम्बरा, हम सभी पर कृपा बनाए रखें। जय महाकाली।